अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको नया साल मुबारक हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने 2024 के अपने टारगेट सेट कर लिए होंगे। और सबसे पहले कि अगर आपने 2023 के कुछ टारगेट्स आपके अचीव नहीं हो सके तो आपने इसमें मायूस बिल्कुल नहीं होना। अपने वो टारगेट्स का एम बना लें कि हमें 2024 में से हासिल करना ही करना है, ठीक है। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ अब आते हैं। हमारा लेक्चर जो है आज का एनसीबीआई पर है, ठीक है। हमने इसके लिए सबसे पहले सिंपल आप गूगल पे एनसीबीआई लिखें तो आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, अ ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। सबसे पहले एनसीबीआई क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा बेसिस है, ठीक है। ये खुद से डाटा जनरेट नहीं करता बल्कि ये डिफरेंट रिसर्चर्स का जिन्होंने डिफरेंट काम किया, डिफरेंट चीज़ पर रिसर्च की है, वो अपना डाटा इस पे सबमिट करते हैं। ये इसके रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद इसे अपनी डाटाबेस का हिसाब बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें हर तरह की ऑलमोस्ट हर तरह की रिसर्च हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम अपने डाटा से रिलेटेड अपनी रिसर्च जिस पर हम करना चाहें उससे रिलेटेड हमें हर तरह का काम इस पर मिल जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट डाटाबेसेस की कलेक्शन है। सिंपल हम सबसे पहले आज के लेक्चर में इसके होम पेज को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम अपनी डिफरेंट लेक्चर्स में इनकी मज़ीद जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको क्लिक कर लें, न्यू टैब में ओपन कर लें, ठीक है। अब हम इसके होम पेज को सिंपल देख लेते हैं। इसमें डिफरेंट डाटाबेसेस हैं, वो डाटाबेसेस ऑल डाटाबेसेस वो सारी की सारी आपके सामने, आप क्लिक करें आपके सामने मौजूद होंगी, ठीक है। इसमें आप इंपॉर्टेंट जो डाटाबेस आपके सामने पबमेड है, पबकेम है, ठीक है, प्रोटीन है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियो जीनोम जीन है, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सी डाटाबेसेस हैं, ठीक है। आपको जिस डाटाबेस से रिलेटेड काम अपना रिक्वायर्ड है आप उस डाटाबेस को सिलेक्ट करें एंड देन यू हैव टू गिव योर स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो अपने यहाँ पर लिखें, ठीक है, वर्ड्स एंड देन यू सर्च इट, ठीक है। अब अगर मैं ऑल डेटाबेस में सिलेक्टेड है और मैं कुछ भी यहाँ पर लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक चीन नेम में लिख रही हूँ, ठीक है। मैं इसको सर्च करती हूँ, ठीक है। अब इस जीन से रिलेटेड, इस टारगेट से रिलेटेड मुझे जो जो उसका जिस जिस डेटाबेस में उसके पास मौजूद है काम, वो सब उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। जैसे उसने बता दिया कि मेरे पास लिटरेचर में बुक शेल्फ इतनी इस पर मौजूद है, ठीक है। ये सारा डाटा है जीन पर, इस तरह ये डाटा मौजूद है, ठीक है। प्रोटीन का ये डाटा मौजूद है मेरे पास इसका, ठीक है। इसी तरह जीनोम पर क्लिनिकल पबकेम में मुझे इसके पास इसका ये डाटा मौजूद है, ठीक है। वो सारा का सारा उसने ग्रुपिंग कर दिया है, ठीक है। तो इसमें मज़ीद मैं अब सब सर्च कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक चाहिए कि मुझे पता है कि मुझे अपने इस का PDL-1 का जो टारगेट है मेरा, इससे रिलेटेड जीन डाटा मुझे चाहिए या मुझे इससे रिलेटेड जीनोम डाटा चाहिए, मुझे न्यूक्लियोटाइड डाटा चाहिए, देन आई हैव टू सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक डाटाबेस, ठीक है। अभी ठीक है, ये होगी डाटाबेस। इसके अलावा इसमें बहुत सी पॉपुलर रिसोर्सेज जो हैं जो कि पहले इसी डाटाबेस के हिस्से थे, अब उसे सेपरेट कर दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं, वो है पबमेड है, पबकेम है, ठीक है, जिसमें मैंने एक अलग से लेक्चर दे दिया हुआ है, ठीक है। पबमेड भी पूरी की पूरी एक रिसर्च है, ठीक है। वो पूरी का पूरी एक डाटाबेस है, ठीक है। ब्लास्ट है, जीनोम है, न्यूक्लियोटाइड है, ये जीनोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस आपको यहाँ पे मिल रही है। ब्लास्ट एक किस तरीके से हमने यूज़ करना है, ब्लास्ट से हमने अपने प्राइमरी कैसे डिज़ाइन करना है, इसका हम अलग से लेक्चर करेंगे, ठीक है। हम अपने प्राइमरी के लिए कैसे इसको ब्लास्ट करवाएंगे वो सब हम अलग से देखेंगे, ठीक है। ये पबमेड है पूरी की पूरी एक अलग से डेटाबेस, आप इस पर हर तरह की अपनी साइंस से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह पबकेम पर मेरा लेक्चर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। अबाउट एनसीबीआई, यहाँ पर हमें एनसीबीआई से रिलेटेड एनसीबीआई क्या है, ठीक है, उसका एम क्या है, उसका मिशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, ठीक है। वो हमें यहाँ पर सारा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एनसीबीआई की क्या बैकग्राउंड है, किस तरह है, वो सारा आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आवर मिशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज रिसर्च एट एनसीबीआई, ठीक है। आप अगर इसको देखना चाह रहे हैं आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इसमें न्यू ब्लॉग्स आ रहे हैं, न्यूज़ आती हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर साइड पर राइट साइड पर मिल रही हैं, ठीक है। आप इनको अपनी अपडेट रहने के लिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपना डाटा सबमिट कराना है, ठीक है, आपने कोई सर्च किया, आप उसको सबमिट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, आप देन यू हैव टू गो टू सबमिट ऑप्शन। इसी तरह अगर आप कोई एनसीबीआई से डाटा अपना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, अपने कंप्यूटर में मीन्स डाउनलोड करना चाह रहे हैं, देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन। इसी तरह अगर आप कोई इसमें से चीज़ को लर्न करना चाहें विद ट्यूटोरियल, ठीक है, वो भी मौजूद है। ये ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड पर मेरी ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल, ठीक है, वो आपको पूरा का पूरा चीज़ मिल जाएगी जिसको आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डेवलप एनालाइज रिसर्च, ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है रिसर्च के लिए। ये एक्सप्लोर आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं एनसीबीआई रिसर्च एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आइडेंटिफाई
एनालाइज कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इन ऑप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम, ये तो हमारा राइट साइड की होगी कुछ चीज़ें। इसके अलावा अगर हम अपनी लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें और मिल रही हैं, जैसे केमिकल बायोएसिड मिल रहे हैं, डाटा सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम डाटा सॉफ्टवेयर ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह हमें और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग ट्यूटोरियल मिल रहा है, सीक्वेंस एनालिसिस मिल रहा है, प्रोटीन लिटरेचर हमें मिल रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को हम देखें, इसमें पूरा का पूरा इनसे रिलेटेड डाटा मौजूद है, ठीक है। अगर जैसे हमने ये अब ओपन किया है डाटा एंड सॉफ्टवेयर, इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर हैं जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ब्लास्ट है, इसको अगर हम डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें डाटाबेसेस दी हुई हैं जिनको हम डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। सब के ऊपर जो भी हम ऑप्शन क्लिक करेंगे उसकी रिलेटेड डाटाबेसेस वहाँ पर हमारे पास मौजूद होगी। उसको हम डाउनलोड करने की ऑप्शंस उसमें क्या-क्या है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर उसमें है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए टूल कौन-कौन से हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, वो सारी सबमिशन हम उससे रिलेटेड कौन-कौन सी हुई हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, ठीक है। हाउ टू में भी उन्हें कुछ चीज़ें उसमें गाइडलाइन दी हुई है, सबमिट डाटा टू एनसीबीआई कैसे करना है, डाउनलोड एनसीबीआई सॉफ्टवेयर कैसे करना है, ठीक है। वो भी सारा उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा साइट पर आपको वही क्विक लिंक्स भी उनके मिल रहे हैं कि आपने अगर सर्च करने के बजाय, इनमें ढूँढने के बजाय अगर आप यहाँ साइट पर देख रहे हैं तो आपको लिंक्स मिल रहे हैं जहाँ पर आप क्लिक करके फ़ौरन उसको उस साइट जगह पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने ये लिटरेचर, हमें हर तरह का बुक शेल्फ उसमें मिल जाएगी, हर तरह का हमें मतलब जिस तरह का जानना चाहिए वो सारा का सारा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसमें भी सेम यही चीज़ें हैं कि उसके डेटाबेसेस डाउनलोड्स हैं, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम डाउनलोड करके कर सकते हैं। सबमिशन का डाटा है, ठीक है। टूल्स उसके लिए कौन-कौन से हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। हाउ टू कैसे हम इसमें डाटा सबमिट कर सकते हैं, कैसे इसमें से हमने कौन से टूल्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर अपनी सेपरेट डेटाबेसेस को देख लें, ठीक है, कुछ हम एग्जांपल्स लेकर देख लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले अगर मैं प्रोटीन को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैं कोई भी प्रोटीन का नाम दे देती हूँ, ठीक है। जैसे मैं दे देती हूँ 7CN1, मैं इसे सर्च करती हूँ, ठीक है। अब इस प्रोटीन से रिलेटेड सबसे पहले उसने इसे बेसिक थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। ये होमो सेपियंस है का है, ठीक है। इसके ये रेजिस्ट्रेशन है, ये ठीक है। उसने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड सा दे दिया है। देन नंबर नेक्स्ट क्या है कि इससे रिलेटेड जितना उसके पास डाटा मौजूद होगा प्रोटीन डाटाबेस में वो उससे दे देगा, ठीक है। प्रोटीन डाटाबेस में उससे रिलेटेड जितना डाटा मौजूद होगा वो उसका दे देगा हमें, ठीक है। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और उसे हम देख सकते हैं। उससे रिलेटेड वो सारा डाटा, वो कौन से लोकस पे मौजूद है, कौन सा क्रोमोसोम है, कितने बेस पेयर्स हैं, ठीक है। वो सारा के सारा वो हमें डाटा दे रहा है, ठीक है। ये आपके सामने मौजूद है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमें उसके फास्ट ए सीक्वेंस को देखना होता है, ठीक है। हमारे पास इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हमने उसके फास्ट ए सीक्वेंस को देखना होता है। अगर हमने इसके लिए फास्ट ए सीक्वेंस को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पूरी की पूरी प्रोटीन का सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटीन का सीक्वेंस आ गया कि इस प्रोटीन में ये रेजिड्यूज इस सीक्वेंस के साथ मौजूद हैं, ठीक है। हमारी सिलेक्टेड प्रोटीन का रेजिड्यूज सीक्वेंस के साथ मौजूद हैं, वो हमारे सामने आ गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें सिर्फ एक डिफरेंट स्पीशीज़ का डाटा मौजूद है। सिंपल हम होमो सेपियंस के अलावा हमें डिफरेंट स्पीशीज़ का डाटा मौजूद है। हमें जिस स्पीशी का डाटा रिक्वायर्ड होगा हम उस स्पीशी को साथ लिखकर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जब भी सर्च करेंगे सिंपल नाम लिखकर भी सर्च करें, उससे रिलेटेड उसके पास जिस स्पीशी का डाटा वो सारा ही हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसी तरह हम एक एग्जांपल इसमें से जीन की भी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने जीन को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पर कोई भी एक जीन के लिए अपने दे देती हूँ। मैं टारगेट दे रही हूँ PDL1, ठीक है। ओके, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड जितनी भी डिफरेंट स्पीशी उन सबका डाटा दे रहा है, ठीक है। ये देखें डिफरेंट स्पीशी का डाटा दे, इसमें होमो सेपियंस नंबर 3 पर है, ठीक है। माउस का है, ये डिफरेंट स्पीशी का वो डाटा दे रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप ऊपर अगर देखें तो ऊपर उसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर दिया PDL1 क्या है, प्रोग्राम डेथ सेल डेथ लाइगेंड 1, ठीक है। और इसके अलावा ये फलां स्पीशी में पाया जाता है। इसके अलावा इसके पास जो रिकॉर्डेड ऑल 14 जीन रिकॉर्ड्स इसके पास हैं इसके, ठीक है। तो अच्छा जी, रिजल्ट्स बाय टैक्सोन, ये द डिफरेंट स्पीशी का रिजल्ट्स के हिसाब से भी उन्होंने दे दिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे पास ये स्पीशी में इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अभी मुझे फॉर एग्जांपल मुझे होमो सेपियंस का देखना है, ठीक है। मैं इसे क्लिक करती हूँ, होमो सेपियंस वाले पेज पर जाती हूँ, ठीक है। मुझे मेरे टारगेट का होमो सेपियंस पेज देख रही हूँ मैं, ओके।
देन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें हमारे पास सबसे पहले इसका नेम दिया हुआ है। देन ठीक है, उसके अल्टरनेटिव नेम और किस किस नेम से, जैसे इसमें PDL1 आ रहा है, ठीक है, और कौन कौन से नेम से है, उसकी कुछ समरी दी हुई है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, उस समरी को हम पूरा रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें इसमें एक्सॉन इसके डिफरेंट मिल रहे हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम पर मौजूद है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद है, इसमें टोटल एक्सॉन कितने 7 है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, हम इसके अगर सीक्वेंस पर क्लिक करें, फास्ट है सीक्वेंस ये है। ठीक है, अगर हम फास्ट एज सीक्वेंस हमने जब भी अपने प्राइमरी डिज़ाइन करने हैं, हम इस सीक्वेंस में से डिज़ाइन करते हैं, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब मैं इसका फास्ट एज सीक्वेंस देखेंगे, बहुत बड़ा फास्ट एज सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि 7 एक्सॉन्स पर मुश्तमिल सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमने इसमें से सिलेक्ट करना होता है कि हमने अपने प्राइमरी के लिए कौन सा स्पेसिफिक हमारा एक्सॉन है जिसको हमने सिलेक्ट करना है, कौन सा स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जब प्राइमरी डिज़ाइन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद थी, जैसे कि इसमें ये पूरा का पूरा सीक्वेंस दे रहा है। ठीक है, टोटल एक्सॉन दे रहा है, लोकेशन इसकी क्रोमोसोम नंबर 9 है, वो सारा हमें इसकी डिटेल बता रहा है, इसकी कुछ समरी हमें बता रहा है, वो हम देख सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव नेम बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी इसकी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। हमारे NCBI का फ्रंट पेज हमारे पास, हम इसमें क्या चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें कौन कौन सी डाटा बेसिस हैं। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट अपना काम सबमिट करते हैं, NCBI खुद से जनरेट नहीं करता डाटा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जिसको हम इसमें सर्च कर सकते हैं, हमें हर तरह का डाटा मिल जाएगा, पॉपुलर रिसोर्सेज भी हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, फिर उनमें से हम फास्टेस्ट सीक्वेंस को कैसे देखेंगे, हम न्यूक्लियोटाइड का फास्टेस्ट सीक्वेंस कैसे देखेंगे, DNA का फास्टेस्ट सीक्वेंस कैसे देखेंगे, और अपनी प्रोटीन का फास्टेस्ट सीक्वेंस कैसे देखेंगे। ठीक है, और अब इनको हम आगे यूज़ करके अपना प्राइमर कैसे डिज़ाइन करेंगे, ब्लास्ट के ऑप्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आप NCBI के बेसिक को समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।